बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? एलिगेशन तो खत्म हो गया रोशन। रोशन भाई एलिगेशन मिक्सर खत्म। चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। आज से तो हम नई कहानी शुरू करने वाले हैं बेटे। हाँ जी, बारिश पड़ रही है, मौसम सुहाना है तुम्हारी तरह। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है ना? चलेगा, शुरू करें मेरे प्यारे भाई। देखिए ये आपके सामने जो आ रहा है, दो टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों को मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, खिचड़ी सी नहीं बनाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट की आपकी 2 शीट होंगी मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी टोटल 3 शीट होंगी, और सबसे आखिर में मैं इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा, किस्त। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त अलग से उसकी स्पेशल सीट होगी। सभी को समझ में आया? क्लियर है? मेरी बात सुनिए, क्या सुना आपने? सिंपल इंटरेस्ट की 2 शीट होंगी मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 शीट होंगी, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आपकी इंस्टॉलमेंट किस्त की शीट होगी। टोटल 6 शीट इसमें होंगी। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट की जो पहली शीट है उसमें टाइप वाइज सवाल हैं, टाइप वाई टाइप वाई टाइप वाई टाइप। ठीक है? जो सेकंड शीट है उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, पूरे अर्थमेटिक मैथ से एग्जामिनर सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल जो बनाता है, जिससे बच्चों को तकलीफ हो, जानबूझ के कैलकुलेशन बढ़ाता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ही है। पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे कैलकुलेटिव टॉपिक, या बच्चों को जो सबसे कठिन लगता है टॉपिक, वो सीआई और एसआई भी है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती है। आप ऐसे उम्मीद मत करिए कि सीआई एसआई के सवाल 5 सेकंड में हो रहे हैं, 10 सेकंड में हो रहे हैं। नहीं, ये 5-10 सेकंड वाला सवाल नहीं है भाई, वो कि ये पूरे अर्थमेटिक मैथ की सबसे ज्यादा जान है। ठीक है? चलिए, अगर मैं देखिए 5-6 साल पहले आप अगर आते, तैयारी करते, तो बहुत सिंपल डाटा यूज होता था। 10% ब्याज, 20,000 प्रिंसिपल, आसान डिजिट थी, कैलकुलेशन कम होती थी। लेकिन जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया तो सवालों की कैलकुलेशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक बात और कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट का सवाल या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आता ही नहीं है। अब सवाल आता है खिचड़ी, यानी कि मिक्स क्वेश्चन। फिक्स टाइप के सवाल के आए हुए तो जमाने बीत गए। अब एग्जामिनर, आप पेपर देखिएगा मेरे दोस्तों, पिछले 4-5 साल के पेपर देखिएगा, एग्जामिनर अब एक ही सवाल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों घुसा के पूछता है। समझ में आ रही है? खिचड़ी सी बना के वो पूछता है मेरे दोस्तों। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मिसलेनियस क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते। आधा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है और आधा सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। क्लियर है? तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस पूरा मजबूत होना चाहिए। तो जितना फोकस हम आज के जमाने में टाइप वाइज पे करेंगे, उससे कहीं ज्यादा फोकस आपको करना है मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, क्योंकि आप पिछले 5 साल के पेपर देख लीजिए, सब कुछ मिसलेनियस आ रहा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का सेपरेट सवाल नहीं देखने को मिलता, ना कंपाउंड इंटरेस्ट का सेपरेट सवाल देखने को मिलता है। वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन बना के देता है। ठीक है? तो इसलिए कंपाउंड टेस्ट की जो शीट्स होंगी उसमें एसआई और सीआई के मिसलेनियस क्वेश्चन साथ साथ चलेगा। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की 2 शीट हैं, और इन 2 शीट में मेरे दोस्तों मैं आपको लगभग 150+ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के मैं आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चंस इसी क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने शीट अपडेट कर दी हैं, जो आपके इसी साल एसएससी फेज 9 का पेपर हुआ था, उसके सवाल भी मैंने डाल दिए हैं।
जो आपका सीएचएसएल 2021 का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस भी मैंने सीट में डाल दिए हैं। जो आपके 2020 का मेंस हुआ है उसके सवाल भी मैंने डाल दिए हैं। जो आपका सीडीएस का पेपर हुआ उसके सवाल भी मैंने डाल दिए। बैंकिंग के जो रिसेंटली पेपर हुए 3-4 सवाल ही मुझे मिले, मैंने वो भी डाल दिए हैं। तो शीट एकदम अपडेटेड है, जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं जिस जिस टाइप के हैं वो उठा के मैंने शीट्स में डाल दिए हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात मैं फिर से कह देना चाहता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वही बच्चा समझ पाएगा, वही झेल पाएगा जिसको परसेंटेज और रेशियो अच्छी तरीके से आता हो। फिर से एक बार, कुछ भी नया नहीं सीखने का है, सारा कुछ परसेंटेज और रेशियो से है। जिसका परसेंटेज और रेशियो मजबूत है उसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों का खेल लगेगा। कुछ समय बाद आप खुद ही कहोगे सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो परसेंटेज ही है। अभी एमटीएस का क्वेश्चन नहीं डाला है नितेश, वो भी अपडेट करूंगा मैं, चिंता मत करो भाई। क्लियर है? अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं, मैं सीआई और एसआई का कंबाइंड बता रहा हूं कि पेपर में अब मिक्स सवाल ज्यादा बनाता है। तो सीआई एसआई का जो प्री के पेपर होते हैं, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, जिन पेपर में 25 सवाल आते हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं मैक्सिमम से एसआई के 1 से 2 सवाल, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों जो बच्चे पर्टिकुलरली सीजीएल मेंस देने वाले हैं या फिर वो मेरे प्यारे भाई जिन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते, तो 100 क्वेश्चन के पेपर में 3 से 5 सवाल तक मेरे दोस्तों आपके सीआई एसआई के होते हैं, ठीक है। बैंकिंग के पेपर में 35 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें 1 क्वेश्चन, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि जिन एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें 102 सवाल रहेगा, जिन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे उनमें 3 से 5 सवाल सीएसआई का रहेगा, ठीक है भाई, समझ में आया। बैंकिंग में 1 क्वेश्चन आता है। तो शुरू करें मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का नाम साधारण है लेकिन इसके सवाल साधारण नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तीसरी का हम गधों की तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आई लगे गुणा करने, ऐसे नहीं। हम कैलकुलेशन को करने के लिए अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे और ऑप्शंस का यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे, ऑप्शन से हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि टर्मिनोलॉजी होता क्या क्या है। चले, जैसे आप हैं, आप अभी बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अभी फिलहाल के टाइम में आगे होगा, तो आप किसी लाला जी के पास जाते हैं और लाला जी से बोलते हैं लाला जी नौकरी नहीं है। लाला जी बड़े दयालु आदमी हैं, वो आपको कुछ पैसा उधार दे देते हैं, ठीक है ना। आप लाला जी से कहते हो लाला जी कुछ पैसा उधार दे दो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई, आप जो पैसा उधार लेते हो, जो बोरो करते हो, वो होता है प्रिंसिपल। जितनी धनराशि का उधार लिया जाता है, 2 आदमी हैं, देखिए आपने उधार लिया, लाला जी के नजरिए से देखो, उन्होंने आपको उधार दिया, ठीक है ना। तो आपने लाला जी से बोला लाला जी हमको 30,000 रुपए उधार दे दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो उधार ली गई राशि, इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई मूलधन। मूलधन, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मूलधन, ठीक है। 2 इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एक उधार लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, उधार देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी राशि उधार ली जाती है, दी जाती है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, मूलधन। सभी को समझ में आया प्रिंसिपल क्या होता है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लाला जी आपको पैसे उधार दे 30,000, इसमें कोई बुराई नहीं, लाला जी है बिजनेसमैन। तो लाला जी पहले ही पूछ लेंगे आपसे कि पैसा कितने समय में वापस करेगा, ठीक है बच्चे। लाला जी आपसे पहले ही पूछ लेंगे कि बता बेटा पैसा कितने समय में वापस करेगा। तो जहां उधार दिया जाता है वहां टाइम जरूर होता है, तो जितने समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है वो होता है मेरे प्यारे भाई टाइम, यानी कि समय। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आपने बोला लाला जी 4 साल में लौटा दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सब नंबर जो ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो लाला जी पहले आपसे पूछ लेंगे कि भाई हम जो है आपसे
कितने साल बाद पैसा लौट आएगा? तो आपने बोला 4 साल में पैसा लौट आएगा, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। तो लाला जी पहले ही बोल देते हैं मेरे दोस्त, चलिए ठीक है 4 साल बाद पैसा लौट आया, हमको कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात मेरी सुनिएगा जरा। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है ना? अब लाला जी ने बोला मेरे प्यारे भाई कि पैसा तुमने जो है 30,000 लिया है। कितना पैसा उधार लिया? 30,000। समय 4 साल के लिए। अब लाला जी बोलेंगे लेकिन तू 30,000 नहीं लौटाएगा मेरे प्यारे भाई, 30,000 नहीं लौटाना तुझे, मैंने तो 30,000 तुझे दिया, तू 4 साल उसको बरतेगा। 4 साल बाद तू मुझे कितना मेरे प्यारे भाई? 36,000 रुपए लौटाना। कितने रुपए लौटाना? 36,000 रुपए लौटाना। तो जो राशि चुकाई जाती है, जो राशि मेरे प्यारे स्टूडेंट चुकाई जाती है, उसको हम कहते हैं अमाउंट। हिंदी में हम इसको कहेंगे मिश्र धन, अमाउंट, यानी कि मेरे प्यारे भाई मिश्र धन। क्या बोलते स्टूडेंट हम लोग इसको? मिश्र धन, मिश्र धन। तो लाला जी से आपने पैसा उधार लिया 30,000। आपने, लाला जी ने पूछा कितने साल बाद चुकाओगे? तो आपने बोला लाला जी 4 साल में चुका दूंगा। बोला ठीक है 30,000 रुपए तू ले जा रहा, ले जा, लेकिन 4 साल बाद मुझे 36,000 रुपए वापस चाहिए। भाई मैं भी तो कुछ कमाऊंगा। तो जो पैसा रिटर्न किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक, सभी को समझ में? तो सभी को फर्क समझ में है कि मूलधन मिश्र धन में क्या फर्क है। अब आप एक बात समझिए, आपने उधार तो लिया था 30,000, लेकिन लाला जी को चुकाना पड़ा 36,000। 6,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा। ये 6,000 रुपए क्या है बताइए? ये 6,000 रुपए क्या है मेरे दोस्तों? यही 6,000 रुपए है मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट। यही 6,000 रुपए मेरे दोस्तों ब्याज है। आपको 6,000 रुपए ब्याज चुकाना पड़ा और लाला जी ने 6,000 रुपए अर्न किया। 6,000 रुपीज ही आपका मेरे दोस्तों साधारण ब्याज है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है आपका साधारण ब्याज। ये कितने साल का ब्याज है मेरे दोस्तों? 4 साल का। आपने पैसा 4 साल के लिए उधार लिया था ना, ये 4 साल का साधारण ब्याज है। लाला जी साहब कितना पैसा उधार मांग के लाए थे? 30,000 रुपए, लेकिन 4 साल बाद आपको कितना? 36,000 रुपए चुकाना पड़ा। तो 6,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा चुकाए, यही साधारण ब्याज या सूद इसे कहते हैं गांव में, देसी भाषा में। क्लियर है? तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं? आप यहां से देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों की जो अमाउंट है, अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? भाई 30,000 रुपए उधार लिया था, 6,000 रुपए ब्याज देना है, तो टोटल कितना मिश्र धन लौटाना होगा लाला जी को? 36,000। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। इज दैट क्लियर? ये सभी को यहां से समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मेरे दोस्तों अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब इससे ज्यादा बेसिक क्या ही होगा मेरे प्यारे भाई। अभी तक मैंने आपको समझाया कि क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं ब्याज की दुनिया में।
अब ये दोस्तों, लाला जी ने 30,000 रुपए उधार दिए आपको और आपसे 4 साल बाद 36,000 रुपए मांग लिए, तो कोई ना कोई हिसाब तो होगा। दीपक, तुम बस यही करते ना पढ़ना नहीं कभी जिंदगी में, साथ साथ रिवीजन होता है। बस दीपक एक ऐसा बालक है जो केवल कोर्स पूरा करने के पीछे लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ रहे हैं क्या समझ रहे हैं। भगाओ तुमको यहां से, घंटा नौकरी लगेगी तुम्हारी ऐसे एटीट्यूड के साथ। वह इतने मन से पढ़ा रहे हैं यार, ऐसी बकर बकर जैसी बातें कर रहे हो गधों की तरह। ऐसे तैसे में घुस जाए तुम्हारा सिलेबस। सिलेबस नहीं करना है, ढंग से सिलेबस करना है एक बार में। एक बार में ऐसा कि जब पेपर दो, चाहे इस साल दो, चाहे अगले साल दो, चाहे उससे साल दो, नौकरी लगे एक बार में, छूटे ना। सिलेबस कंप्लीट करना था तो केवल यहां नहीं आना था, किसी जाते छोटू मोटू टीचर के पास। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो 30,000 रुपए उधार दिया लाला जी ने आपको, 36,000 रुपए चुकाया है आपने, तो कोई हिसाब किताब तो होगा। इसी हिसाब किताब को समझने के लिए मेरे दोस्तों एक टर्म यूज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से परसेंटेज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं ब्याज की दर। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? ब्याज की दर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आज तक आप केवल रटते आए थे कि यह होता है, लेकिन मैं आज आपको एक्चुअल में समझाऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो मेरे प्यारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 रुपए पर 1 साल में 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपीस के प्रिंसिपल पर 1 साल में जो ब्याज लगता है उसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कहते हैं। ₹100 पर, देखिए अगर आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो आप मुझे क्लियर बोलो, मैं आधे सवाल कर दूंगा। आज 150 सवाल हो रहे हैं तो आप मुझे बोलो, मैं 90 सवाल कर दूंगा, आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसमें राजी हैं तो सब बच्चे मुझे बता दो। आपको पता है अभी बैच शुरू होने से पहले आपकी शीट बना रहा था, तो कम से कम 40 सवाल इसी साल के मैंने प्रीवियस ईयर डाले हैं। हर साल इतना कंटेंट बढ़ता जा रहा है, 50-50 शिफ्टों में पेपर होता है, हर शिफ्ट में एक 2-2 अच्छे सवाल आते हैं, वो डालने पड़ते हैं। अब ना कराओगे तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपसे सवाल होंगे ही नहीं, फायदा क्या है? मैं पिछली साल की शीट सॉल्व करवा देता हूं, इस साल के सवाल रहने देता हूं। ऐसे मत बोला करो भाई, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप शांत रहो बस। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? 100 रुपए पर स्टूडेंट 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिया और आपने मुझे 1 साल बाद 112 रुपए चुकाया, तो ब्याज की दर कितनी है बताइए? मैंने आपको 100 रुपए उधार दिया और 1 साल बाद आपने मुझे 112 रुपए चुकाया, ब्याज की दर कितनी है? 100 रुपए उधार दिया मैंने आपको, आपने 112 उधार लिया, तो आपने मुझे
सो आपने मुझे 112 चुकाया, आपने मुझे 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज चुकाया है, तो ब्याज की दर कितनी है? 12% पर एनम। 100 रुपीस पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताइएगा, जो पिछला एग्जाम्पल लिया था, मैं एग्जाम्पल सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। 30,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 30,000 रुपए, सुनिएगा स्टूडेंट, 30,000 रुपीज प्रिंसिपल है। 30,000 रुपए पर मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ 4 साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ा आपको लाला जी को? 6,000 रुपए चुकाना पड़ा है। आप बोलोगे हां जी सर इतना ही चुकाना पड़ा है। भाई ध्यान सुनिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, 30,000 रुपए पर आपको 4 साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ा है लाला जी को? 6,000 रुपए। तो आप बताओ, अगर आपने 30,000 पे 4 साल में 6,000 चुकाया है, तो आप मुझे बताओ एक साल में, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, बराबर बराबर होता है। अगर 4 साल का ब्याज 6,000 है तो 2 साल का आधा 3,000 हो जाएगा, एक साल का 1/4 1,500 हो जाएगा। अगर 30,000 में 4 साल में 6,000 ब्याज है तो एक साल में कितना ब्याज है मेरे दोस्तों? 1,500 रुपए का ब्याज है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है। स्टूडेंट सभी को बात समझ में आ गई? एक साल का ब्याज 1,500, 2 साल का 3,000, 3 साल का 4,500, 4 साल का 6,000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सिंपल सिंपल होता है, सेम होता है। तो 30,000 रुपए पर एक साल का ब्याज 1,500 है। तो आप मुझे बताओ 1 रुपए पर, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 1 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा? तो 30,000 उधर चला जाएगा, 30,000 उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, 1,500 बटे 30,000। आप बोलोगे जी सर 1 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा मेरे प्यार भी? 30,000 उधर चला जाएगा, 1,500 बटे 30,000 रुपए। तो 1 रुपए पर लाला जी को एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए पर, 1 रुपए पर लाला जी को एक साल में इतना ब्याज मिला। तो 100 रुपए पर, 100 रुपीज पर लाला जी को एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे भाई, अगर 1 रुपए पर इतना ब्याज है तो 100 रुपए पर कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई? इंटू 100। 1 रुपए पर एक साल में इतना ब्याज है तो 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज होगा? इतना। यानी कि 100 रुपए पर एक साल में इतना ब्याज आपको देना पड़ रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, यही हुआ मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि लाला जी ने जो कैलकुलेशन करी है वो इस हिसाब से करी है जो आपको दिखाई दे रहा है। 30,000 रुपए पर आपने 4 साल में 6,000 चुकाए, तो हर 30,000 रुपए पर एक साल में 1,500 चुका रहे हैं। 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? 30,000 उधर चला जाएगा बटे में। 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। ये क्लियर है? ये कितना आया है मेरे दोस्तों? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आया है 4 जीरो 4 जीरो कट जाएगा, 15 बटे 3, 5 रुपए। कितना आया है? 5 रुपए आया है स्टूडेंट। यानी कि 100 रुपए पर एक साल में आपको कितना ब्याज देना हो रहा है? 5 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए 5 रुपए है ना, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 15 बटे 3, 5। यानी कि मेरे स्टूडेंट ब्याज की जो दर है वो 5% पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष है। ब्याज हमेशा प्रति वर्ष बताया जाता है, पर एनम, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं प्रति वर्ष। लाला जी जिस हिसाब से, हां विकास बिल्कुल ठीक है, लाला जी जिस हिसाब से आपसे ब्याज लिए हैं वो है 5% पर एनम, 5% प्रति वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई? ये 30,000 रुपए क्या है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, कहीं आपको इतनी सिंपल वे में किसी किताब में दुनिया की नहीं लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई? आर परसेंटेज से इसको डिनोट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते? आर परसेंट से मेरे प्यारे भाई।
क्लियर है? तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 30,000 रुपए, 30,000 रुपए क्या है मेरे प्यारे में? प्रिंसिपल। 30,000 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्रिंसिपल। 1,500 रुपए क्या? 30,000 रुपए क्या था आपका? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ये 1,500 रुपए क्या है स्टूडेंट? आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। और इंटू मेरे दोस्तों क्या हो रहा है? 100 से गुणा हो रही है, इंटू 100%। यानी कि आपको ब्याज की दर निकालने के लिए प्रिंसिपल पता होना चाहिए और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ये फंडा है मेरे दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। और इसके पीछे का रीजन क्या है? वो ये परिभाषा है। रेट की परिभाषा जो इंसान ने दी वो ये परिभाषा है कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक्चुअली ये सब जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए है। वो लाला जी कितने रेट पे पैसा देते हैं? 4% पे पैसा देते हैं। तो सबको पता चलेगा कि किसी भी आदमी को लाला जी से ब्याज चाहिए तो हर 100 रुपए पर 4 रुपए ब्याज देना होगा 1 साल में। ये इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर हो गई सिंपल तरीके से, ठीक है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक टूल है इंटरेस्ट को डिफाइन करने का। ठीक है, सभी को समझ में आ गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें समझ में आ गया। ठीक है, ना अब एक बात समझिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से, हर चीज अपने आप में 100% होती है। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल होता है 100%। अब देखिए, अगर डाटा आसान है तो हम 100% मान के करेंगे, और अगर डाटा डिफिकल्ट है मेरे प्यारे भाई तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। अगर परसेंटेज आसान है तो हम 100 मान के करेंगे, और डाटा डिफिकल्ट है मेरे प्यारे भाई तो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तब करेंगे। ठीक है ना? मैं आपको दोनों चीज समझाऊंगा। डाटा काफी आसान है तो मेरे प्यारे प्रिंसिपल जो होता है मेरे प्यारे वो कितना होता है? 100%। प्रिंसिपल कितना होता है स्टूडेंट? तो आप कहोगे सर 100%। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर मेरे दोस्तों 1 साल में 5%। अगर 1 साल में 5% ब्याज है, अगर 1 साल में 5% ब्याज है तो आपका समय कितना है मेरे प्यारे भाई? 4 साल। आपका समय कितना है मेरे दोस्तों? टी 4 साल। अगर ब्याज 1 साल में 5% है तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए कि टी साल में कितना ब्याज होगा? ब्याज 1 साल में 8% है तो टी साल में कितना ब्याज होगा? इतना। ये भी लिख लो अपनी कॉपी में। 1 साल का ब्याज 8%, टी साल का, टी ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते? 8% गुणा टी। ब्याज अगर 1 साल का 5% है तो 4 साल का कितना होगा? 5%, 5%, 5%, 5%। तो आप कहोगे सर जी 20। शिवानी का डाउट है 5 रुपये निकला तो 5% कैसे बन गया? देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छा डाउट पूछा शिवानी ने, बहुत सही। शिवानी का डाउट है सर 100 रुपए पर तो ब्याज 5 रुपए निकला है, 5% कैसे बना दिया आपने? शिवानी 5% का क्या मतलब है? शिवानी 5% का मतलब है प्यारे शिवानी 5/100 नीचे जो होता है मेरे दोस्त वो होता है प्रिंसिपल, नीचे होता है प्रिंसिपल। तो 5% का मतलब ये है कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपए है, ये मतलब है। शिवानी समझ में आया आपको? शिवानी क्या आपको समझ में आई ये बात? आपको समझ में आई? क्लियर है? हां जी। मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, मैं आपसे कहूं कि ब्याज की जो दर है, जो रेट है वो 9% है। 9% का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? 9/100।
नीचे जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, यानी कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए है। ये मतलब है इस बात का। किसी को कोई डाउट? अगर परसेंटेज टिपिकल है, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, ब्याज की दर है 22 नहीं करते, ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 37.5%। ब्याज की दर है 37.5%। इस बात का क्या मतलब है? 37.5% का मतलब है 3/8। टिपिकल परसेंटेज और फ्रैक्शन में करेंगे, यानी कि मेरे दोस्तों 8 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई 3 रुपए है। ये मतलब है। अगर प्रिंसिपल आपका 8 रुपए है तो 8 रुपए का 37.5% ही 3 के बराबर होता है। तो 8 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए निकलेगा। यह इस बात का मतलब है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों वो 15% है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/20। 20 रुपए का 15% 3 होता है, यानी कि मेरे दोस्तों 20 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए होगा। यह इस बात का मतलब है। 20 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए होगा। चलो समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। टाइम कितना है? 4 साल। ब्याज की दर है 5% पर एनम। 1 साल में 5% ब्याज स्टूडेंट, तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 20%। आप बताओ, अगर 100% 30,000 के बराबर है, अगर 100% 30,000 रुपए के बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो 20% कितने रुपए के बराबर होगा? 20% कितने रुपए के बराबर होगा मेरे प्यारे भाई? 6,000 रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। अगर 100% 30,000 है तो 1% 300 रुपए, 20% 6,000 रुपए। क्लियर था? अगर 100% 30,000 के बराबर है तो 1% 300 रुपए के बराबर है, तो 20% 6,000 के बराबर है। समझ में आया? 100% प्रिंसिपल था, 20% ब्याज था, तो अमाउंट कितना हो गया? 120%। तो 120% 36,000 के बराबर है। सब कुछ 300 गुना हो गया है। 100% की वैल्यू 30,000, 300 गुना। 20% की वैल्यू 6,000, 300 गुना। 120% की वैल्यू 36,000, 300 गुना। सभी को समझ में आ गया? क्या आपको यह बात समझ में आ गई स्टूडेंट? जो भी मैंने आपको समझाया आप बोलोगे जी सर। ठीक है, सारा परसेंटेज है, कुछ भी नया नहीं सीखे हो आप। यहां से आगे चलेगा। नेक्स्ट, ये सभी को याद है, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। ना आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। माना रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। स्टूडेंट बताइए इस बात का क्या मतलब है? मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की दर R% है, तो इस बात का मतलब क्या है जंबूरे? आप बताओ। माना रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज R है। ये मतलब है 100 रुपीस पर 1 साल का ब्याज R है।
मैं आपसे कहता हूं ब्याज की दर 8% है, मतलब क्या? ब्याज की दर 8%, मतलब इसका यह है कि 100 रुपए पर एक साल का ब्याज 8 रुपए है, यही तो मतलब है। मैं आपसे कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो इसका परिभाषा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब यह है कि 100 रुपए पर एक साल का ब्याज आर है, 100 रुपीज पर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आर है। तो आप मुझे बताओ, ये एक साल का है, तो 100 रुपीज पर टी साल का ब्याज कितना हो जाएगा? फिर 100 रुपीज पर टी साल का ब्याज कितना हो जाएगा? और एक साल का आर है, तो टी साल का ब्याज आर इंटू टी हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। एक साल का ब्याज अगर 5 रुपए मिल रहा है, तो 2 साल का 10 रुपए मिलेगा, 3 साल का 15 रुपए मिलेगा। यही है। आप बोलोगे हां जी सर। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, 1 रुपए पर टी साल का ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर आर टी बटे 100। 1 रुपए पर टी साल का ब्याज है, आर टी बटे 100। 100 को उधर ले जाओगे, तो आप मुझे बताओ फिर पी रुपए की धनराशि पर, पी रुपए के प्रिंसिपल पर, पी रुपए के प्रिंसिपल पर टी ईयर्स का, सॉरी ये ईयर्स है मेरे प्यारे भाई, पी रुपए के प्रिंसिपल पर टी ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो पी गुना होगा। आप कहोगे सर पी आर टी अपॉन 100। पी रुपए के प्रिंसिपल पर टी ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पी आर टी अपॉन 100। 1 रुपए पर अगर इतना है, तो पी रुपए पर कितना होगा? पी आर टी अपॉन 100। तो यही है मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आज तक आप तोते की तरह रटते आए थे मेरे दोस्तों। वो आया कहां से है? वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन से आया है मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई, पी रुपीज पर R% रेट से टी साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी रुपए पर R% ब्याज की दर से टी साल का सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100 होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, हालांकि हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, मिनिमम से मिनिमम करेंगे मेरे दोस्तों, लेकिन इसका बेसिक आपको समझाना बहुत जरूरी था। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे तोते की तरह रट के आ रहे थे बचपन से, बताया तुमको कोई नहीं, लेकिन ये इसका मतलब है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आपको बात अच्छे समझ में आई है। अब हम आगे चलें क्या? चलो, आगे चलने का मतलब क्या है कि मेरे दोस्तों, अगर प्रिंसिपल पी है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो टी साल का सिंपल इंटरेस्ट ये होगा। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट क्या है बताइए जल्दी से भाई। देखिए, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिखता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी है प्रिंसिपल, आर बटे 100 क्या है? R% इंटू टी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट पी रुपए पर एक साल का ब्याज R%, टी साल का ब्याज, टी टाइम्स ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका अमाउंट। ठीक है? तो आप यहां से प्रिंसिपल कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस R% इंटू टी, 1 प्लस R% इंटू टी। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों अमाउंट का, याद रखना है आपको।
या फिर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+RT/100। एक ही मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+R%। ये R/100 का मतलब ही R% है ना, R/100 का मतलब ही R% है। क्लियर? तो ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दोस्तों ये बात सभी को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे देखिए 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा, फिर उसके बाद हम सवालों पे आक्रमण करेंगे। मेरे प्यारे भी समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। यहां मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे प्यारे भाई यहां है मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये है मेरे प्यारे भाई आपका अमाउंट। अमाउंट ठीक है ना? समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों सभी लोग। मैंने आपसे बोला कि अगर डाटा आसान है तो हम 100% मान के करेंगे, डाटा डिफिकल्ट है तो हम फ्रैक्शन से करेंगे। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम, ब्याज की दर, अच्छा बीच में एक चीज छूट गई, टाइम। ठीक है जी, चलिए मैं आपसे कहता हूं ब्याज की दर है 7% पर एनम। ठीक है, और आपने जो पैसा उधार लिया है वो 8 साल के लिए उधार लिया है। तो आप मुझे बताओ क्या होगा जी ओरिएंटेशन पूरा। ब्याज की दर 7% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम। आपने 8 इयर्स के लिए पैसा उधार लिया है, तो आप मुझे बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट क्या होगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। आप बोलोगे जी सर ब्याज की दर 1 साल में 7% है, 1 साल में 7% ब्याज, तो 8 साल में कितना ब्याज आएगा? 56% ब्याज आएगा, 56%। तो आपका अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 100% प्रिंसिपल 56% ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 156%। अमाउंट कितना होगा? 156%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें समझ में आ गई है अच्छे से। इस बात को परसेंटेज की दुनिया में आप ऐसे भी लिखोगे इसी बात को कि मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट 56% आया, 1 साल का ब्याज 7% है, 8 साल का ब्याज 56% है। 56% मतलब यह है कि आपका अमाउंट प्रिंसिपल से 56% ज्यादा है। आपका अमाउंट प्रिंसिपल से 56% ज्यादा है। आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से 56% ज्यादा है, यानी कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों। आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 1.56 टाइम्स होगा। ये मतलब है परसेंटेज की दुनिया में इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट 56% है, इस बात का साधारण सा मतलब यह है कि आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से 56% एक्स्ट्रा करना है, मतलब प्रिंसिपल को 56% बढ़ाना है। अगर किसी संख्या को 56% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1.56। अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल का 1.56 टाइम्स होगा। इस सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई।
ठीक है, सभी स्टूडेंट हमारी इस बात को समझ गए? अरे यस और नो बोलते रहा करो साथ साथ। चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18.33%, टाइम है 3 साल। अब बताओ आपका प्रिंसिपल कितना होगा और अमाउंट कितना होगा? तो मेरे दोस्तों मैं आपसे शुरू से एक बात बोल रहा हूं कि अगर डाटा आसान है तो 100% मान के इजीली काम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इजी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से डिफिकल्ट है तो हम लोग क्या करेंगे फिर? जवाब दीजिए। ब्याज की दर है 18.33%, 18.33% ब्याज की दर है। इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 10% प्लस 8.33%। 10% का मतलब 1/10, 8.33% मतलब 1/12, तो यह आ जाएगा 11/60, 11/60, 11/60, 11/60। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 11/60, 4 साल कर लेते हैं, 3 साल ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 11/60। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई 11/60। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अब हम प्रिंसिपल को 100% लेट नहीं करेंगे दोस्तों, अब हम प्रिंसिपल को 100% लेट नहीं करेंगे। अब मेरे प्यारे भाई ये होगा कि अब हम प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल को 60 यूनिट मानता हूं, 60 रुपए का 18.33% ही 11 होता है। प्रिंसिपल को अगर 60 मानोगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 रुपए आएगा। यह मतलब है मेरे प्यारे बेगो कि परसेंटेज टिपिकल है यहां पर। 60 प्रिंसिपल मानोगे 60 रुपए, तो 60 रुपए का 18.33% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 11। यानी कि इस बार प्रिंसिपल को 100% नहीं, आप प्रिंसिपल को 60 यूनिट लेट करिए मेरे दोस्तों, 60 यूनिट। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 60, बेस क्या है? 60। समझ में आया भाई? अगर प्रिंसिपल 60 है, 60 का 18.33% कितना होता है? 11 होता है। ये मतलब ही तो परसेंटेज का। तो अगर प्रिंसिपल 60 रुपए है तो 60 का 18.33% 11 है, यानी कि 60 रुपए पर 1 साल का ब्याज 11 है, 1 साल का ब्याज 11 है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 33 यूनिट। तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा स्टूडेंट्स 33 यूनिट। समझ में है? नहीं मानसू, 1 साल का ब्याज 11 है, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 33 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर, तो 60 यूनिट प्रिंसिपल है, 33 यूनिट मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट कितना होगा? 60 और 33, 93 यूनिट आपका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को यह बात समझ में आ गई? यस और नो करके बताओ। क्लियर है ना? दूसरा एग्जांपल तो लेने की जरूरत नहीं है, अब सीख गए इसी में। क्लियर? चलो, तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको सब कुछ समझाया कि सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रहा है भाई।
रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, ये रहा मैथमेटिकल मीनिंग। ठीक है भाई, बोलो। फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे ड्राइव करके बता दिया और मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि कैसे डाटा के साथ खेलना है। हां युवराज, अगर यहां अमाउंट से, इस केस में सेकंड केस में प्रिंसिपल से अमाउंट के रेशियो की बात करूंगा, अगर प्रिंसिपल 60 है तो अमाउंट कितना है मेरे प्यारे भाई, 93 अमाउंट है। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि यहां जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने गुना है, 93/60 गुना है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे दोस्तों। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ये 11/60 है, 3 साल का कितना होगा 33/60, तो 1 + 33/60 93/60 हो जाएगा। ठीक है ना। या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा, किसी संख्या को या फ्रैक्शन में ही तो है 11/60 का 3 गुना बढ़ाना, 11/60 का 3 गुना 33/60 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 93/60 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा डाउट है सुधांशु का। सुधांशु का डाउट है मेरे दोस्तों, 21 दिन में पैसा डबल, ये कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है बताइएगा। नहीं गुनगुन, 21 दिन में पैसा डबल, ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करो। हां सॉल्व भी कर सकते हैं सुमित, बिल्कुल कर सकते हैं। पागल है गुनगुन वो। जल्दी से बताइए, एक साल में 365 दिन होते मान के चलना है, 21 दिन में पैसा डबल, ये कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल जेन्युइन है बच्चे का डाउट। सौ % पागल हो क्या। किस दिन में पैसा डबल, ये कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का बताते हैं। पर एनम, ब्याज की दर पर एनम बतानी होती है। सब मुड़वक लोग हैं यार, पता नहीं कैसे विद्यार्थी हैं आप लोग। अगर डबल हो रहा है, डबल का मतलब मेरे दोस्तों, डबल का मतलब 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो डबल हो गया अमाउंट मेरे दोस्तों, डबल हो गया 200% हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 100%। कोई चीज डबल हो रही है, 1 रुपए से 2 रुपए हो रही है, तो कितना ब्याज है मेरे दोस्तों, 100% ब्याज है कि नहीं 21 दिन में। क्लियर है। अरे बोलो, कोई चीज डबल हो रही है, डबल होने का मतलब 100 रुपए था तो 200 रुपए हो गया आपका पैसा, तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए मिला। 100 रुपए पर 100 रुपए आपका ब्याज मिला, यानी कि 100% ब्याज है। क्लियर है। तो 21 दिन में जो ब्याज है वो 100% है। तो एक दिन में कितना ब्याज है, एक दिन में वो इतना है मेरे दोस्तों। अब साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कितना ब्याज है वो इतना है मेरे प्यारे भाई। और इसी 365 दिन का मतलब होता है 1 साल। ये आ गया सवाल, आंसर कैलकुलेट कर लो दोस्ती से। ये अप्रोक्स आया है 1738% ब्याज, अप्रोक्स 1738% ब्याज आया है ये लगभग। अब आया समझ में। सबका गलत था, इतनी थ्योरी बताई फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्या करते हो आप लोग।
क्यों नहीं मेरी बात को सुनते? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब जैसे 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो वो डबल हो गया, 200 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 100। 100 रुपए पर 100 रुपए ब्याज मिला, 100% ब्याज। तो 21 दिन में मेरे दोस्तों 100% ब्याज है। तो एक दिन में ब्याज बटे 21, 365 दिन में ब्याज गुणा 365। अप्रोक्स कैलकुलेट किया है अमृत, तो 1738%। वेरी गुड शिवम। ठीक है, चलिए अब देखिए थ्योरी कितनी बता लो, जब तक क्लियर नहीं होती, जब तक उस पे भी सवाल नहीं करते। सवाल करते हैं तब आपको पूरा खेल समझ में आएगा। होल्ड करो एक सेकंड। चलिए मेरे दोस्तों करेंगे। मेरे प्यारे भाई शुरू करते, बहुत बेसिक और साधारण सवालों से शुरुआत करूंगा। पहले डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल हैं, ठीक ना? जिस बच्चे को परिभाषा पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो इन सवालों को कर लेगा, ठीक है ना? टाइप बाय टाइप करेंगे, चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई। यदि 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। पहला सवाल करो। सवाल यह है, यदि देखिए ब्याज की दर हमेशा 1 साल की बताई जाती है। 1 साल का कितना ब्याज है? 9 साल का जो ब्याज है वो आपका प्रिंसिपल का 45% है। तो ब्याज की दर क्या? अगर 9 साल का ब्याज 45% है तो 1 साल का कितना होगा मेरे दोस्तों? बटे 9, 5%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5%। 5% पर एनम। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे गांव में तो मंथली ब्याज लेते हैं। हां जी बिल्कुल सही। ब्याज की दर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की दर 1 साल की 5% है, 1 साल में 5% ब्याज है। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ 1 महीने का ब्याज कितना होगा? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 1 महीने का कितना होगा? बटे 12। ये 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछने लगूं बताओ 7 महीने का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज 5% है, 1 महीने का 5/12%। 7 महीने का ब्याज इतना 35/12%। तो आप कोई भी ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन बताई जाएगी वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा। ठीक है जी, अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलो अगला सवाल। सवाल नंबर है 2। ये बताइए स्टूडेंट्स,
सवाल है द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। करिएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल डेफिनेशन पे सवाल है। सवाल में दे रखा है कि 5 साल में इन्वेस्ट की गई राशि और जो अमाउंट रिसीव हुआ उसका रेशियो 5:8 है, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो दे रखा है 5:8। आपसे पूछे ब्याज की दर क्या है। देखिए 100 रुपए पे जो भी ब्याज निकल के आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। तो 5:8 है स्टूडेंट्स। क्या आप इसको 100 नहीं बना सकते? अगर इसको मेरे प्यारे भाई पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर लो, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, यानी कि अगर 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो 5 साल में 160 रुपए हो रहा है अमाउंट, तो ब्याज कितना है 60 रुपए। तो 5 साल में आपको 60 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल में कितना ब्याज है जी? 60/5, 12 रुपए ब्याज है। तो 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में आपको 12 रुपए ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की दर कितनी है? 12% पर एनम। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? आपका प्रिंसिपल 5 से अमाउंट 8 हो गया, तो यानी कि कितना बढ़ गया? 60% बढ़ गया। तो यानी कि 5 साल में आपका 60% ब्याज मिला, 1 साल में कितना? 12% मिला। इतनी सी बात थी, कर पाए? सभी लोग ओढ़ ओढ़ के कर रहे होंगे। अब करो अगला सवाल, सवाल नंबर 3, ये बताइएगा। हाँ ईशांत, बिल्कुल सही किया आपने। बताइएगा। 12,400 के प्रिंसिपल पर 6% ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? बताओ। एक बात बताइए, प्रिंसिपल कितना है? 12,400 रुपए। 12,400 रुपए प्रिंसिपल है। ब्याज की दर कितनी है? 6%। ब्याज की दर 6% पर एनम है, तो ये 1 साल का ब्याज है मेरे प्यारे भाई। 6% से गुणा कर देंगे, 1 साल का ब्याज है। ये 12,400 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना होगा? 6%। अरे लेवल भी बढ़ाएंगे अनुभव, जब ये भी लेवल बढ़ा दूंगा तो रोन लगो, कहोगे सर नीचे करो। बेसिक से पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना, तभी बच्चे बेसिक बेसिक नहीं बोलते हैं। चलिए, 12,400 के प्रिंसिपल पे ब्याज की दर 6% है, तो 1 साल का ब्याज ये होगा। ये 1 साल का ब्याज है। आपसे पूछा 15 महीने का, तो 15 महीने का क्या मतलब है? 15/12, यानी कि मेरे दोस्तों 5/4 साल। अगर 1 साल का ब्याज इतना है मेरे दोस्तों, 1 साल का ब्याज इतना है, तो 5/4 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय ये। क्लियर है? तो हम केवल डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, इतना नहीं होता है। ठीक है भाई?
प्रिंसिपल 12,400 है, ब्याज की दर 6% है, तो 1 साल का ब्याज 6%। 5/4 साल, 15 महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड कर दे, 5/4 साल का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 5/4, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, 4 से 124 31 बार जाएगा, तो 31 गुणा 30 यानी कि 930 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सीधा भी देख सकते थे कि प्रिंसिपल में 31 छुपा हुआ है प्राइम नंबर, तो 31 का मल्टीपल आएगा आंसर, एक ही ऑप्शन 31 का मल्टीपल था। प्राइम नंबर देख लिया करो, क्लियर है कि प्रिंसिपल में 124 है, 124 में क्या होता है 31, और आंसर 31 का मल्टीपल होगा ही होगा, वो एक ही ऑप्शन था, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। चलिए दोस्त अगला सवाल है आपके सामने 4, ये बताओ जी, सवाल ये है मेरे प्यार भाई, एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो आपसे ये पूछा बताओ कितना पैसा उसको पे करना होगा 5 साल बाद अपना डेप्ट, अपना कर्जा उतारने के लिए। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं, बहुत सारे तरीके, करिए दोस्तों। जल्दी से, यानी कि देखिए कर्जा कब उतरता है, कर्जा उतरने का मतलब आप पैसा उधार लेके आए, आपने प्रिंसिपल भी चुका दिया और सिंपल इंटरेस्ट भी चुका दिया, यानी कि आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया है मेरे दोस्तों, अमाउंट। 30,000 रुपए उधार लिया था 7.5% की दर से, 5 साल बाद कितना अमाउंट चुकाओगे। अगर ब्याज 1 साल में स्टूडेंट 7.5% है 1 साल में, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों, 37.5%। 37.5% हो जाएगा। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 3/8, यानी कि 3/8, क्योंकि परसेंटेज टिपिकल है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/8 ब्याज आपको चुकाना है। आपने पैसा कितना उधार लिया था, 30,000 रुपए मेरे दोस्तों आपने उधार लिया था। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया, कोई बुराई नहीं है। आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये जवाब दीजिए, इतना ब्याज चुकाना है 3/8, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 3/8 ब्याज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 11/8, ये आ जाएगा यहां से 11/8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 30,000 का 11/8 गुना करना है आपको। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये बात हमें अच्छे समझ में आ गई है। ठीक है, दूसरी बात, आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर यहां 11 आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर 3/8 आपका ब्याज है तो अमाउंट कितना होगा, 11/8 टाइम्स हो जाएगा। 11 का मल्टीपल, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाया नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है। 3 2 5 5 10, ये 11 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। ठीक है, आप जानते भी हैं कि ये 3/8, 3/8 कितना होता है, 0.375, 1/8 0.125, 3/8 0.375, तो 3750 हो जाएगा। इसके 11 गुना करेंगे तो कैलकुलेशन आएगी, एंड में ये 0 आएगा मेरे दोस्तों, ये करेक्ट है। कैलकुलेशन भी की जा सकती है, बट इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे सवाल करने हैं पेपर में, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ये बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल 5 नंबर, बोलिए स्टूडेंट्स। श्वेता परसेंटेज पढ़ो बेटा जाके। प्रिंसिपल पे आपको ब्याज मिला 37.5%, या फिर 3/8 ब्याज मिला, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट प्रिंसिपल का 1 + 3/8 टाइम्स होगा,
11/8 गुना। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझते हैं आप, जाके परसेंटेज पढ़ो। प्रिंसिपल को 3/8 इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा, 11/8 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट। मैं पहले बोल चुका हूं, जिस बच्चे का परसेंटेज खत्म उसकी नौकरी खत्म। एक आदमी ने 7,050 रुपए की धनराशि को 8% के साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए निवेश किया। What will be 2/3 ऑफ मनी दैट ही विल गेट ऑन मैच्योरिटी। तो बताओ मैच्योर होने पर उसका जो पैसा है वो मेरे प्यारे भाई उसका 2/3 कितना होगा, करो। बिल्कुल कर लोगे सुमित। चलेगा। इसमें भी आपको अमाउंट निकालना है। भाई आपने पैसा कितना उधार दिया मेरे दोस्तों, 7,050 रुपए, ठीक है, यही है ना। 7,050 रुपए की धनराशि को मेरे दोस्तों 8% के ब्याज की दर पर 5 साल के लिए निवेश किया गया। तो जब मैच्योर होगा, अब बताओ 1 साल में ब्याज 8% है तो 5 साल में कितना ब्याज होगा, 40%। अगर 40% मेरे दोस्तों आपका ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.4 टाइम्स हो जाएगा ना अमाउंट। हमको फॉर्मूला नहीं लगाते, हमें नहीं आता फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बोलो। ये अमाउंट हो गया, लेकिन आपसे इसका भी 2/3 पूछा है, अमाउंट का 2/3 हिस्सा पूछा है, पूरा नहीं पूछा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे जी सर डेसिमल से 0। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आंसर जो भी होगा 14 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। ये बात सही है। तो 7 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई यहां से आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। ये 7 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है। आंसर सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अदरवाइज करना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है करने में भी, ठीक है ना। 3 से काटना पड़ेगा, 600 को 200 बार, 105 को 35 बार, 235। 235 गुणा 28 करोगे तब जाके कहीं ये आएगा, पर गुणा करने की जरूरत क्या है। क्लियर है। 14 में 7 दिखाई देता है, 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 6 नंबर। ये बताइएगा स्टूडेंट क्या आंसर है इस सवाल का। बोलो। ये प्री के सवाल है, ये मिनिमम लेवल है आज के टाइम का, ये मिनिमम लेवल है। इससे हल्के सवाल की उम्मीद पेपर में बिल्कुल ना करें। सीमा 17,650 रुपए इन्वेस्ट करती है अपने अकाउंट में, जिसमें उसको 8.5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, बताइएगा हाउ मच विल शी हैव आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बाद उसके अमाउंट में कितना पैसा होगा, और आंसर अप्रोक्स बताना है। जब आपका आंसर अप्रोक्स हो नियरेस्ट, तो यूनिट डिजिट डिजिटल सम है ना, मल्टीपल चेक वाले फर्जी तरीके नहीं लगाएंगे, वहां आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। 40% इंक्रीज किया गया, नहीं तो 1.4 टाइम्स हो जाएगा। परसेंटेज पढ़िए। तो मेरे प्यारे भाई सीमा ने अपने अकाउंट में 17,650 रुपए जमा कर रखे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल की डिमांड पे, डाटा पे डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हां जी सुधांशु, अगर ब्याज मेरे दोस्तों 1 साल का 8.5% है, तो आप मुझे बताओ कि ब्याज 5 साल का कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये 42.5%, 42.5% ब्याज होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि आपको इस संख्या को 42.5% बढ़ाना है। आपको इस संख्या को 42.5% बढ़ाना है। अब 42.5% को ऐसे देखो, 40% अलग और 2.5% अलग। तो मेरे प्यारे भाई
इसका 40% कितना होगा? 40% कितना होगा? जवाब दो। अब थोड़ा दिमाग तेज करो। 1 साल का 8.5% ब्याज है, 5 साल का इतना। ये आपका प्रिंसिपल है 100%। आपको इसको 42.5% बढ़ाना है। तो सीधा देखिए 40% बढ़ाओ पहले। इसका 40% क्या होगा? 17,000 का 40% होता है 6800। 17,650 नहीं दिखना चाहिए। 17,000 अलग, 650 अलग। 17,000 का 40% 6800। 650 का 40% कितना आएगा भाई? 240। और आपका मेरे दोस्तों 20, 260। आप बोलोगे जी सर। तो ये आ गया 7,060 रुपए आ गया। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले। आंसर 24,000 से तो बड़ा ही चला गया। समझ में आया मैंने कैसे किया? नहीं सीओम, ये 42.5% है। या तो 17/40 से गुणा कर लो। मैं गुणा करूंगा नहीं, मैं 42.5% बढ़ाना चाहता हूं इस संख्या को। तो 17,650 का पहले 40% निकाला। कैसे निकालूंगा? 17,000 का 40% 6,800, 650 का 40% 260, तो 7,060। अब इसका निकालना है 2.5%। 2.5% आपको और निकालना है, 2.5%। अब देखो ये 2.5% और बढ़ाना है। इसका समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। जैसे 100% है, 40% मैंने बढ़ा दिया, 2.5% और बढ़ाना है। 2.5% होता है 1/40। 1/40 तो इसका बटे 40 करना है, बटे 40। और मैं लगभग करूंगा, 40 से 0 तो कट ही जाएगा। 4 चौक 16, एकम 4 चौक 16, 441 आएगा मेरे दोस्तों, 441 अप्रोक्स में। तो जब आप देखेंगे 17,000 और 7,000 मेरे दोस्तों 24,000 हो जाएगा। और ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा? 50 और 60 मेरे दोस्तों 24,700। 24,700 में 441 जोड़े जाएंगे तो मेरे दोस्तों ये 51 पे पहुंच जाएगा। ये वाला आंसर नहीं आने वाला। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे करिएगा। जिस दिन मेरे दोस्तों, जिस दिन आपको ऐसी टेक्निक आने लगी ना कैलकुलेशन की, उस दिन जाके आपका कल्याण होगा। आपको समझाने के लिए मैंने समय लिया है, करेंगे तो समय बिल्कुल नहीं लगेगा। 42.5% किसी संख्या को बढ़ाना है तो पहले मैंने 40% बढ़ाया, जो कि इजीली होता है। फिर 2.5% बढ़ाया। 40% ये है 7,060। 2.5% मतलब 1/40। 1/40 इसका करना ये आया। ऐड करेंगे 25,151। वो भी अप्रोक्स जोड़ा है मैंने, एग्जैक्ट नहीं जोड़ूंगा। क्लियर है? तो सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। है ना? जब आप मेरे साथ 500 सवाल कर लोगे ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के 500, तो आप खेलने लगोगे इसके साथ। फिर आप ही मुझे बताओगे सर ऐसे करो। ठीक है ना? सवाल नंबर 7 ये बताइएगा जल्दी से। एप्रोक्स बताना है पंकज, एग्जैक्ट नहीं बताना है। एक आदमी बैंक से लोन लेता है 11% के सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 साल के बाद उसे 9,570 रुपए चुकाने हैं। ठीक है? 3 साल के बाद तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो उसने बोरो किया है, जो उधार लिया है। एक आदमी ने बैंक से उधार लिया 11% के हिसाब से। 1 साल में 11% ब्याज है तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 33% ब्याज हो जाएगा, 33%। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 3 साल में उसको पैसा कितना चुकाना है? 9,570 रुपए चुकाना है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर यही चुकाना है। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो 33% के लिए 9,570 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, बताओ कितनी हो जाएगी? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि पूरा पूरा मेरे दोस्तों अगर 33 का 30 गुना कर दे तो कितना आता मेरे दोस्तों? 990। अब मेरे प्यारे भाई उससे 33 रुपए तो कम है, यानी कि 29 गुना है पूरा पूरा। 1% की वैल्यू 290 है। 100% आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई
दो जीरो चिपका दो, 29,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी बेसिक सवाल, क्लियर है? डाटा आसान है, 100% से करेंगे। सभी को समझ में आसान सी बात थी। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 8 नंबर। बोलो। सवाल यह है कि कोई धनराशि 7.5% ब्याज की दर पर 6 साल में बढ़ के 7,830 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है धनराशि क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है बेसिकली। तो आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 7.5% है, 7.5%, तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए कि 6 साल में कितना ब्याज होगा। तो आप कहोगे सर 45% ब्याज होगा। तो 45% मेरे दोस्तों ब्याज है, और आपसे बोला है कि राशि 7,830 होगी। प्रिंसिपल क्या है? 45% आपका ब्याज है, फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 है, प्रिंसिपल मेरे दोस्तों अगर आपका 20 है, तो आपको जो ब्याज मिला है वो 9 मिला है। तो अमाउंट है मेरे प्यारे में 29। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ये होगा। अमाउंट कितना बोला है? 7,830 रुपए। कितने गुना? कितने गुना है? 29 दूनी 58, 270 गुना। ये भी 270 गुना आ जाएगा, 5400 रुपए आंसर है। ए ऑप्शन। समझ में आया? ब्याज जो मिला है 1 साल में 7.5%, तो 6 साल में ब्याज 45%। 45% का मतलब 9/20। अगर 20 प्रिंसिपल है तो आपको 9 ब्याज मिला है, तो अमाउंट है 29। 29 अमाउंट की वैल्यू दी है और आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछे। दिस इज 270 टाइम्स, इट विल आल्सो बिकम 270 टाइम्स। बिल्कुल कर सकते हैं, वो अमाउंट दिया है भानु प्रताप। 145% मानकर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो से लिख दिया, रेशियो परसेंटेज सब एक ही है। भाई आपको कितना ब्याज मिला है? 45%। 100% प्रिंसिपल है तो आपको ब्याज मिला है 45% ब्याज है, तो अमाउंट हो जाएगा 145%। 145% की वैल्यू 7,830 रुपए है। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो उन दोनों तरफ 29 से काटेंगे, 29 से। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 दूनी 58 और ये 70। ये 5% की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ 20 से गुणा कर दीजिए, 100% की वैल्यू आ गई। तो कैलकुलेशन वही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। 100% अगर प्रिंसिपल है तो 45% आपको ब्याज मिला है, अमाउंट हो जाएगा 145%। उसकी वैल्यू 7,830 है। 100% के लो निकाल लो, चाहे परसेंटेज मान के सॉल्व कर लो, चाहे रेशियो से सॉल्व कर लो, सेम ही बात है, कुछ नया नहीं है। खेलना सीखो इनके साथ, रो मत कि ऐसे करो वैसे करो, रो मत। एक सवाल का 10 तरीका है। ये बताइए 9 नंबर क्वेश्चन। A borrowed a loan from B at 8% simple interest for 2 years and repaid the loan with interest totaling 1,91,864 रुपए. The amount of loan taken by A. सवाल इस प्रकार है कि मेरे दोस्तों A ने उधार लिया है B से। कितना पैसा उधार लिया है? 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया है 2 साल के लिए, और उसको मेरे दोस्तों चुकाया है लोन को ब्याज समेत 1,91,864। ब्याज की राशि बताओ, करो। सर कल छुट्टी रहेगी, क्यों छुट्टी रहेगी कल? अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 16% ब्याज होगा। आप बोलोगे जी सर, ये आपको अमाउंट दे रखा और आपसे पूछा प्रिंसिपल। 100% मेरे दोस्तों अगर आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट 16 जो है वो कितना हो जाएगा? 116%। सवाल में 116% की वैल्यू 191,864 दे रखी है। 116% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू ये होगी,
और आपसे जो पूछा है वो प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 100, यही कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेशन करने लगे तो पूरी जिंदगी केवल कैलकुलेशन में चली जाएगी। मेरे हिसाब से आंसर जो कि एंड में 2 जीरो आनी चाहिए, यही करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं जरा एक बार। 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, ये भी मैच हो रहा है। डी ही करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया स्टूडेंट? आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। चलिए, तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी अब हम कल करेंगे। बाय। ठीक है ना? हाँ, डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते सुधांशु। अगर आपको कंफर्मेशन ही लेना है तो डिजिटल सम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है। डिजिटल सम क्या आएगा? 9 8 और 1 9, 6 4 10 11, 11 का मतलब 2। नीचे डिजिटल सम है 6 और 1 7 1 8, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 मतलब 7। तो आंसर का डिजिटल सम 7 होना चाहिए। 9 8 और 1 9, 6 2 8 डिजिटल सम 9 है भाई। उसके बाद 6 3 9 8 डिजिटल सम 9, 6 6 12 13 4 डिजिटल सम 9, 6 1 7 डिजिटल सम केवल डी ऑप्शन का है, यही करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे बच्चे, कल करेंगे। अब बाय।